हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर 4 जो अभी नेक्स्ट पार्ट रह रहा है। अभी तक मैंने लाइन सेगमेंट्स वगैरह बताए थे। अब मैं आपको कर्व बताने जा रही हूँ। जैसे हमने यहाँ से पेंसिल रखी, अपना पेन रखा, कुछ भी रखा, कहीं पे भी कहीं और कहीं तक भी चले गए तो हम उसको कर्व बोलते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, कैसे ऐसे भी हो सकती है। तो अब इसको हम कर्व बोलते हैं। किसी भी शेप में हो सकती है, ऐसे मतलब बिना पेंसिल उठाए जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हम कर्व बोलते हैं। अभी 2 टाइप्स की होती है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ओपन कर्व तो आपकी इस तरह से या फिर इस तरह से, ये आपकी सारी ओपन कर्व है। क्लोज कर्व आपकी ये हो गई, जैसे इस तरह से कर दिया या फिर इस तरह से कर दिया, ये आपका क्लोज कर्व है। ठीक है, ओपन कर्व आपकी ये हो गई और क्लोज कर्व ये हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, ऐसे ट्रायंगल हो या फिर ऐसे हो, बहुत सारी साइड्स हो, जिसमें साइड्स आ जाए उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। और कोई भी फिगर जो क्लोज कर्व से बनती हो, इस क्लोज कर्व से बनती हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। हम इसको ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे हमने ऐसे किया यहाँ तक, तो ये एक क्लोज कर्व बन गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। यानी कि सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जो आपका ये 3 साइड पॉलीगन है, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और जब ये आपका 4 साइड पॉलीगन हो जाएगा तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ये तो आपने पिछली क्लासेस में सीख भी लिया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। बस आपको ये बताना था कि जो हमारी क्लोज कर्व होती है हम उसको पॉलीगन के इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपका ये ट्रायंगल है तो इसमें आपके जो ये लाइन ये है और ये 3 है, ये तीनों ये पॉइंट जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं ये, या फिर यूँ कह लो इस तरह से, कोई भी 2 लाइन मीट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स हुआ। और ये जो 2 लाइन मीट करके बनाते हैं हम इसको बोलते हैं एंगल। और अगर जैसे आपका ये है इस तरह से, इसमें से जो ये कॉमन रे है ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन रे बोलेंगे। ये इसका कॉमन रे हो। कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एक तो पूरा एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम इसको एंगल 3 का नाम दे दें, या फिर यूँ कह दो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, और टोटल इनको एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी कह सकते हैं। और इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में और 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस, ये चीज़ें इसमें होती हैं। और जैसे इसके अंदर कोई पॉइंट है तो हम कहेंगे वो इंटीरियर ऑफ एंगल है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इसका नेम है ABC, इसका नेम दे दिया हमने X, तो हम क्या लिखेंगे, X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। और अगर इसके बाहर कोई आ जाए, जैसे यहाँ पे Y है, तो हम लिखेंगे Y इज इन एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर बाहर आ जाए तो उसको एक्सटीरियर बोल लेंगे, और अगर अंदर आ जाए तो उसको इंटीरियर बोलेंगे। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.2 4.3 वो इसी पर बेस्ड है कि क्लोज कर्व आपको बतानी है, क्लोज कर्व कौन सी है, ओपन कर्व कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको खुद करनी है और मेरे को कमेंट में बताना है कि आपसे अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।